इधर आ मास्टर जी आप मोमेंट हो गए। हरे के सहारे की जय। आगे ना चल पड़बरा दो बताइए वो वासियो आगे बढ़ चला जाए थोड़ा आगे लगाइए बधाई बहुत बहुत बधाई। किसी और से करवा लेते हैं आज। और बहन ज्योति शर्मा जी की जो छवि है वो एक ईमानदार और एक जुझारू नेत्री के रूप में है। वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पानीपत जिला परिषद में रिकॉर्ड तोड़ कार्य होंगे और वो अपनी छवि के अनुसार एक जुझारू नेत्री का जो कार्य है उसको निर्वहन करेंगी। आज बहन जी हमारी 38 नंबर दुकान पर अनाज मंडी में पधारी है। हम उनका यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत करते हैं और बहन जी को जयकारे के साथ उनका स्वागत करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री राम। आज के इस शुभ अवसर पर हम बहन जी की तरफ से और अपनी तरफ से समालका के लोकप्रिय विधायक भाई मनमोहन भड़ाना जी का भी स्वागत करना चाहते हैं। बहन जी को यह जिम्मेदारी देने में विधायक जी का, हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, खट्टर साहब का और सारी पार्टी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री राम। आज क्या आपको आज कितनी खुशी है पहले बताओ। सबसे पहले तो मैं 38 नंबर शॉप पे आई हूँ अनाज मंडी समालखा में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी मेरे प्रदेश के नेतृत्व का और मेरे जिला के नेतृत्व का, मेरे संगठन का। पूरी पार्टी ने मुझ पे जो विश्वास जताया है, हमारे सीएम साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री मोहन लाल कौशिक जी, जिला अध्यक्ष हैं हमारे दुष्यंत भट्ट जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और मनोहर लाल बाबूजी। मेरे ऊपर जो पार्टी ने विश्वास जताया और कल ही ये जिम्मेदारी दी है कि आपको पार्टी की तरफ से इलेक्शन के लिए हमने फाइनल कर दिया है, तो मुझे ये खबर रात तक भी नहीं थी कि पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये सुबह हम सब के फ़ोन भी बंद थे, मैंने अखबार तक भी नहीं देखा कि अखबार में मेरा नाम है, लेकिन मुझे विश्वास था। जैसे कल चर्चा हुई थी कि क्या पार्टी अगर आप पे सहमत होती है क्या विजय हो जाएंगे। देखो ये विजय मैं नहीं हुई हूँ, ये विजय जो प्राप्त हुई है मुझे, दोबारा ये जो मौका मिला है, ये मेरे संगठन ने और हमारी सरकार ने जो मुझ पे आशीर्वाद दिया है, सब मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ और उसके साथ साथ मैं बाबा श्याम का और अपने महादेव का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब वोट जो हुए वो 8-8 वोट हो चुके थे और मैं बड़ी निराशा से जो मुझे आदेश था कि अगर ऐसा होता है तो आप बाहर निकल के और हमें बताना कि कितनी वोट कैसे क्या हुई है अगर ड्रा पे बात आती है। तो जैसे वो इलेक्शन कमीशन से आदेश थे कि अगर ऐसे 8-8 वोट आ जाते हैं तो टाई माना जाता है और उसमें ड्रा होगा, ऐसे होगा। तो मैंने अपनी हार स्वीकार करी और मैंने ये कहा कि मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। मैं आज ही इस पर्ची सिस्टम को ना मान के मैं अपने आप को पीछे हटा लेती हूँ और ये चेयरमैनी सुदेश को दे देती हूँ। तो मैं ऐसे बाहर निकली और मैंने अपना फ़ोन जिलाध्यक्ष जी को किया। मैं कहा अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे है, उन सबको पता था, सब लाइव चल रहा था, लेकिन मैं एक होपलेस हो चुकी थी, नर्वस थी मैं। तो मैं कहा जो होगा ठीक है, लेकिन पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है तो पार्टी ने जो करना है, जो निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। जब तक कि तो अंदर पर्ची भी डल चुकी थी और पर्ची निकल भी चुकी थी, तो अंदर से पार्षद आते हैं और ये कहते हैं कि ज्योति इज द विनर।
तो ज्योति विनर नहीं थी। ज्योति के लिए जो संगठन ने मेहनत की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे सीएम साहब ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे जिला के प्रभारी अशोक गुज्जर जी जो हमारे समालखा में सबसे ज़्यादा रहते हैं, मनमोहन भड़ाना जी, महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री मुझे बार बार सपोर्ट करते रहे, कृष्ण लाल पवार जी जिन्होंने पहली बार तो ये था कि एक बार एक मौका सुदेश को देते हैं, चलो देख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ना बहुमत था ना मेरे पास पार्षद थे, तो उसके लिए पार्षद नहीं पहुंचे। उसके बाद खुद कृष्ण लाल पवार जी ने, पंचायत मंत्री ने भरोसा दिया कि एक बार ज्योति शर्मा को हम कैंडिडेट कर लेते हैं। तो आज कृष्ण लाल पवार जी ने भी मुझ पर भरोसा दिखाया। हमारे पूरे चारों विधायक हैं, हमारा पूरा संगठन है और हमारे बाबा श्याम का और महादेव का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है। देखो जो दुआएं थी कि ज्योति को हटाया गया और फिर ज्योति को दोबारा मौका देते हैं, तो भगवान जो बिखर चुका है उसको समेटा जाए और दोबारा ये मौका मिले। सबका धन्यवाद करती हूँ, पूरे प्रदेश का करती हूँ, पूरे जिले पानीपत का करती हूँ, जनता का धन्यवाद करती हूँ, मनमोहन भड़ाना जी का धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। जीतने के बाद कैसा लग रहा है? जीतने के बाद भी वैसा ही फील हो रहा है और जीतने से पहले भी ऐसा। पहला लक्ष्य क्या रहेगा? आपको जिले की कमान मिली है, तो पहला लक्ष्य आप अपने काम में क्या लेंगे? जो हमारी सरकार की हिदायतें हैं, जैसे पहले बार हम चेयरमैन बने थे, कुछ टर्म कंडीशंस थी सरकार की कि ये कार्य हम कर सकते हैं, ये सरपंच कर सकते हैं, सरपंच भाई भी यहाँ बैठे हैं। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। 2 गुना 3 गुना रफ्तार से जो बीच में 1 साल की डिस्टर्बेंस हुई है, उस डिस्टर्बेंस को दूर करके सभी पार्षदों को एक साथ लेके पक्ष विपक्ष ना करके पूरे पानीपत का विकास किया जाएगा और 2 गुना रफ्तार से किया जाएगा। समालखा में सबसे पहले क्या काम करोगे जी? जो हमारे पार्षद, हमारे सरपंच, हमारी जनता के लिए जो जरूरी है, मैं अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकती। जो रिक्वायरमेंट गांव से आएंगी, गांव के सुविधा के हिसाब से देखते हुए हर किसी कार्य को करने के लिए प्रयासरत रहें। आप सम्मुख आके काम करेंगे या फिर बीच में कोई कड़ी आपसे मिलने के लिए चाहिए? हमने पहले भी कोई कड़ी नहीं थी, आपने पहले भी 1 साल का कार्यकाल देखा है, अब जो 1 साल के बाद का कार्यकाल भी आपने देखा है। प्रदीप जी कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। जो सरकार ने आपके ऊपर विश्वास जताया है उसके ऊपर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। और जब शुरुआत थी तो नासमझी थी, कुछ चीज़ों का नहीं पता था, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं और पूर्णतः सरकार को विश्वास दिलाती हूँ कि हम अपनी निष्ठा से और ईमानदारी से पूरा कार्य करेंगे, सबको साथ लेके, सबका प्रयास जो है, सबका साथ सबका विकास और हम सबका प्रयास जनता के लिए पूरी सुविधाएं करेंगे।